हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं जेई एग्जामिनेशंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो सिलेबस है आप जानते हैं उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है, 2025 का। वो सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो अब रिमूव कर दिए गए हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके करने हैं, और कितने चैप्टर्स के जो वेटेज होते हैं, क्वेश्चंस के वेटेज होते हैं, वो भी चेक करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं हर एक चैप्टर से। बट आज की क्लास में आपको ये समझना है कि आपको तैयारी करनी कितनी है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें कितना आपका अलग अलग पार्ट है, कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें डिस्कस होंगी क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वहां पर थम्स अप का बटन है, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो कैंडिडेट्स, दीज आर द चैप्टर्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, अभी आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें ये सारे चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर है, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, कुछ मैथ्स के चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर जो था इसको रिमूव कर दिया गया है। कम्युनिकेशन डिवाइस वाला चैप्टर है वो भी नहीं है। अ फ्यू टॉपिक्स आर मोर रिमूव्ड, जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल वाला चैप्टर था, वहां से भी इन्हें रिमूव किया गया है। देन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपका ये आप जो मेजरमेंट वाला है, जैसे केमिस्ट्री में मेजरमेंट है, प्रिसाइज है, फिर एक्यूरेसी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, ये सारा जो है रिमूव किया गया। देन स्टेट ऑफ मैटर्स, थॉमसन एंड रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है और उसका लिमिटेशंस वाला जो चैप्टर है वो भी हटा दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं तो मैथमेटिकल जो इंडक्शन है वो भी नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग, सारी रीजनिंग रिमूव नहीं की है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फर्दर जो क्लासेस है उनमें मैं बता दूंगी। अ फ्यू टॉपिक्स विच आर रिमूव, जैसे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो था उसमें से कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। सारा चैप्टर रिमूव नहीं किया गया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ टॉपिक हैं जो रिमूव किए गए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। आप चलते हैं, समझते हैं कि सिलेबस में आपको तैयारी कौन कौन से चैप्टर्स की करनी है। बिकॉज अगर हमें ये सारी चीजें क्लियर है कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम लोग काफी हद तक अपनी जो रास्ते हैं उसको इजी कर लेते हैं। जी मेन फिजिक्स सिलेबस 2025 के हिसाब से यूनिट 1 से लेकर जो इसकी बाकी यूनिट्स हैं उसमें टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियरली पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स भी हम अपनी क्लासेस में आपके साथ शेयर करते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। जैसे यूनिट 1 है आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो ये काइनेमेटिक्स का है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशंस इन स्ट्रेट लाइन, ये सारे इसके सब टॉपिक हैं। देन यूनिट 3 में लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करना होता है। यूनिट 4 है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का है। और यूनिट 6 है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 7 यानी यूनिट 7 है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स का। यूनिट 8 है थर्मोडायनामिक्स। यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यूनिट 10 है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 13 magnetic effect of current and magnetism. Unit 14 electromagnetic induction and alternating current. 15 में electromagnetic waves. 16 optics. 17 dual nature of matter and radiation. 18 atoms and nuclei. and 19 electronic device। तो ये 19 आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो आपका केमिस्ट्री है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन ए का पार्ट है, सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
सेक्शन सी रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 1 से लेकर यूनिट आपका 8 तक है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पूरा 6 यूनिट है जो आपको पढ़ने होंगे, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो उसमें यूनिट 9 से लेकर आपका यूनिट 12 तक है। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 में काफी क्वेश्चन आपके आते हैं यूनिट 10 से। ओके, तो इसके ग्रुप अलग अलग जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा चैप्टर वाइज। देन केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक फील्ड है उसमें यूनिट 13 से लेकर यूनिट 20 तक कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट जो 13 है उसमें प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यूनिट 4 सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 है हाइड्रोकार्बन। 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, देन बायोमोलिक्यूल्स, एंड 20 पे है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये जितने मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ ये सिलेबस आपके पास होगा, बट आपको ये चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहाँ पर सारे क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना उसमें ध्यान देना है। वो मैं जब वेटेज आपको बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में आपका यूनिट 1 से लेकर पूरा यूनिट 14 है, जिसमें से जो डिस्कशन करना था वो मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको रिमूव किया गया है और क्या क्या आपको कंप्लीट करना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट एक और कड़ी है इस वीडियो की, जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो चैप्टर्स हैं उसमें टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर बार चेंज होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्वेश्चंस 2024 में या 2023 में आए हुए हैं जिस चैप्टर से, तो नेक्स्ट टाइम भी उतने ही क्वेश्चंस उस चैप्टर से आएंगे। सारे ही चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं वेटेज की बात करूं तो कुछ समय से वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो यहाँ से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से स्टार्ट हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, यहाँ के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा वेटेज के माने गए हैं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको केमिस्ट्री की बात करती हूँ चैप्टर वाइज, तो ये सारे चैप्टर्स थे और ये उसका टोटल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, तो परसेंटेज हम लोग इस तरह से वेरी करता है कि भाई लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस थे। ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है, जहां आप ये देखते हैं कि आपका जो प्रीवियस जो चैप्टर्स आए थे, क्वेश्चन पेपर जो आया था, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर या कौन सा पैटर्न है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा वो टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका सिलेबस से रिलेटेड है। तो आई थिंक सिलेबस का जो जितना भी डिस्कशन है वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, अगर आई होप ये क्लियर हो गया है तो आप ज़रूर मुझे एक बार लाइक करके, शेयर करके या सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आप अपने जो जी मेन का ये सारा सिलेबस है इसको कम से कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं, ज़्यादा आपको कौन से चैप्टर में फोकस करना है, ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है। जब हमारे मन में ये सब सवाल आते हैं तो वो जो टेबल आपके साथ मैंने शेयर किया, ये वाला जो है जिसमें आपका एक तरफ यूनिट है और टॉपिक्स है, तो इसमें से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हमें इतने सब टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने होंगे। तो आई गेस ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका हो सकता है जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी होगी इस पूरे एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करने के लिए।